Hey everyone, welcome back. This is Poojan. You're watching Novels for Novels, A Little Life, written by Hannah, American writer Hannah Yanagihara. ये उनका वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग नॉवल है और इसे काफ़ी क्रिटिकली अक्लेम मिल चुका है। ये नॉवल को क्रिकेट प्राइज़ मिल चुका है फॉर फिक्शन। 2015 में पब्लिश हुआ था। 814 इसके पेजेस हैं। इस नॉवल की स्टार्टिंग होती है वो इंट्रोडक्शन से होती है। 4 कॉलेज स्टूडेंट हैं, मैल्कम, जेबी, जूड, विलियम, इनके इंट्रोडक्शन से होती है। चारों रूममेट हैं और बॉस्टन की एक यूनिवर्सिटी है, उसमें अननेम्ड यूनिवर्सिटी है, मतलब यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बताया। तो अब जैसे इनकी स्टडी कंप्लीट होती है, ये लोग न्यूयॉर्क सिटी आते हैं। वहाँ पे जो जूड और विलियम है ये एक अपार्टमेंट शेयर करते हैं। जूड जो है ये लॉयर प्रैक्टिस कर रहे हैं और विलियम जो है ये स्टार बनना चाहते हैं, तो ये थिएटर कर रहे हैं। इन्हें मूवी में स्टार बनना है, थिएटर में बनना है, तो ये थिएटर कर रहे होते हैं। जो जेबी हैं ये आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और इनकी फैमिली इनको काफ़ी encourage करती है, तो ये अपनी एक वेल्थी आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ अपार्टमेंट शेयर करते हैं। मेलकम जो है ये अपने फ्रेंड्स के साथ ही रहते हैं और इसी वजह से काफ़ी इरिटेट हैं, क्योंकि बाकी इनके फ्रेंड्स को करियर मिल चुका, पाथ मिल चुका है एक, और ये अभी तक अपने टैलेंट को फाइंड ही कर रहे हैं। इस वजह से थोड़े इरिटेट भी रहते हैं। तो जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, नॉवल आगे बढ़ता है, नेक्स्ट चैप्टर में पता चलता है कि जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो जूड हैं और इनके स्पाइन और लेग में पेन है, जिस वजह से ये इनमें थोड़ा लिम्प भी है, थोड़ा लंगड़ा के चलते हैं। तो कई बार जो जूड होते हैं अपना आप को हार्म करते हैं और जब इनको थेरेपी के लिए भेजते हैं तो नहीं जाते। तो विलियम जो है वो इनको एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, एंडी कंडक्टर, एंडी उनका नाम है और आगे का नाम भूल गई मैं। तो उनके पास लेके जाते हैं और एंडी से काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है जूड की, और वो उनके वेल विशर में से एक होते हैं एंडी जो हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि जूड को जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, हालांकि अपने दोस्तों के साथ वो काफ़ी क्लोज हैं, लेकिन तब भी वो उनके साथ ओपन अप नहीं हो पाते और अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर पाते हैं। उनको वो क्या सोच रहे हैं वो शेयर नहीं कर पाते। इस वजह से जो जेबी उन्हें पोस्टमैन भी कहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी देर में रिएक्ट करते हैं और कोई भी चीज़ नहीं शेयर करते, इस वजह से वो उनको पोस्टमैन कहते हैं। तो जो जूड हैं इनके जैसे कि बताया, इनके स्पाइन और लेग में काफ़ी पेन रहता है। तो एक बार क्या होता है कि जो जेबी हैं इनके एग्जीबिशन में वो एक पेंटिंग एग्जिबिट करते हैं, एक पेंटिंग लगाते हैं, और वो पेंटिंग जो होती है वो जूट के लिम्ब से रिलेटेड होती है, और वो उनके एक तरह से उनका मजाक उड़ाते हैं उनके लिम्ब का, जिस वजह से जो जूड है उनसे काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और उनको बिल्कुल भी फॉरगिव नहीं करते। हालांकि जो जेबी हैं वो उनसे अपोलोजाइज भी करते हैं, लेकिन वो उनको नहीं करते, और जो विलियम है वो भी उनसे नहीं बोल पाते, वो भी उनको फॉरगिव नहीं करते। इतने सब होने के बाद भी इनकी जो लाइफ है, जूड जूड की लॉयर की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी चल रही होती है, और विलियम भी काफ़ी थिएटर में, मूवीज़ में स्टार बन जाते हैं, और जेबी की जो आर्टिस्ट होती है, जो एग्जीबिशंस वगैरह काफ़ी अच्छी होती है, तो काफ़ी नॉन आर्टिस्ट बन जाते हैं। लेकिन इनका जो ग्रुप होता है 4 का वो अब टूट जाता है, तो जो मेलकम है वही सिर्फ इन तीनों से बोल रहे होते हैं। तो जेबी जो हैं ये जो जूड है, सॉरी, जो जूड हैं ये अपने यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं हेरोल्ड, उनके से काफ़ी क्लोज होते हैं। इतने क्लोज हो जाते हैं कि हेरोल्ड और उनकी वाइफ जूलिया उनको अडॉप्ट करना चाहती हैं, और हालांकि जो जूड हैं वो अब 30 के हो चुके हैं और तब भी वो उनको अडॉप्ट करना चाहते हैं, जो हेरोल्ड और जूलिया जूड को। लेकिन जब अडॉप्शन का डे होता है तो जूड आते नहीं हैं, इस वजह से अडॉप्शन नहीं हो पाता। तो अब जब सबका अपना अपना अच्छा करियर चल रहा होता है तो सब अलग अलग रह रहे होते हैं, और जूड भी अलग रह रहे होते हैं। तो काफ़ी लोग उनको कहते हैं कि आप रिलेशनशिप स्टार्ट करिए, किसी के साथ रहिए, लेकिन जो जूड होते हैं वो नहीं रह पाते, नहीं रहते। तो इस लोनलीनेस से वो काफ़ी उकता जाते हैं अब, और वो 40 के हो गए, तो वो अब रोमांटिक रिलेशनशिप में आते हैं फैशन एग्जीक्यूटिव केलब के साथ, लेकिन उनका रिलेशनशिप भी नहीं चल पाता ज़्यादा, और जो जूड होते हैं उनसे ब्रेकअप कर लेते हैं। तो लास्ट मीटिंग होती है जब जूड और केलब की जो उनकी लास्ट मीटिंग होती है, उसके बाद जो जूड है ये प्रोफेसर हेरल्ड के साथ डिनर करने आते हैं, तो केलब भी इनके पीछे करते हैं, और जब वो है डिनर करके वापस अपने अपार्टमेंट जाते हैं तो केलब भी उनके पीछे जाते हैं और उनको काफ़ी ब्रूटली मारते हैं, उनका रेप करते हैं बहुत ब्रूटली। उनको वहीं मरता हुआ छोड़ के केलब वहाँ से भाग जाते हैं। तो जो इनके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, उनके वेल विशर्स होते हैं जूड के, वो कहते हैं कि आपको पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए केलब के लिए, लेकिन जो जूड होते हैं वो नहीं करते। उनका वो कहते हैं कि मैं ये सब डिज़र्व करता हूँ, इसलिए मेरे साथ ये सब हुआ, तो वो पुलिस में रिपोर्ट नहीं करते।
तो यहाँ से पता चलता है जो जूड हैं, अब धीरे धीरे उनकी बॉडी जब वो रिकवर होने लगी, वो थोड़े वो ठीक होने लगे हैं, लेकिन उनको अपना चाइल्डहुड के जितने उनके ट्रॉमा है वो सब वापस से याद आना शुरू स्टार्ट हो जाता है। फ्लैशबैक आने स्टार्ट हो जाते हैं कि कैसे मोनेस्ट्री में वो पले बड़े, उनके जो मदर फादर उनको बिल्कुल बचपन में ही छोड़ दिया था, जब बहुत छोटे पैदा होते उनको छोड़ दिया था। तो मोनेस्ट्री में वो पले बड़े बड़े हुए, और जो उनके वहाँ पे तब भी उनको फिज़िकली और सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता था। जो वहाँ के बड़े बच्चे थे, बड़े लड़के थे, जिन्हें बिग ब्रदर कहा जाता है, वो सब उनको फिज़िकली और सेक्सुअली अब्यूज़ करते थे। तो इससे तंग आके वो जो जूड हैं वो अब वहाँ के एक और ब्रदर होते हैं, ब्रदर लुक, उनके साथ भाग जाते हैं वहाँ से। क्योंकि जो जूड होते हैं वो ब्रदर लुक को काफ़ी पसंद करते हैं, वो ही उनसे काफ़ी अच्छी बात करते थे, वो ही उनसे सिंपैथी रखते थे। जब वो उनके साथ भाग जाते हैं वहाँ से, तो ये ब्रदर लुक होते हैं, ये इनको चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन में डाल देते हैं। तो जब उनके डालने के बाद पुलिस ही उनको फ्री करती है, जूड को, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन से। तो वहाँ से उनको स्टेट केयर में डाल दिया जाता है। वहाँ स्टेट केयर में उनको जो काउंसलर होते हैं वहाँ के, वो उन्हें फिज़िकली सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं, और एट द एज ऑफ 14 वो वहाँ से भी भाग जाते हैं। और ये सब जो स्टोरीज़ हैं, ये सब जो उनके इंसिडेंट हैं, वो सब वो उनको याद आना शुरू हो जाता है। तो वो अपना आप को फिर से वो अपना आप को मारते, लेकिन सुसाइड करने की ट्राई करते हैं, लेकिन नहीं कर पाते और बच जाते हैं। तो ये सब होने के बाद जो विलेम है, अब वो उनके साथ रहने आ गए हैं, जूड के साथ अपार्टमेंट में। और अब वो उनके साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं, इन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, जूड और विलेम का। तो ये जब फिज़िकली होते हैं तो जूड को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, तो लेकिन वो विलेम को नहीं बता पाते। तो जो उनकी जो उनका ट्रॉमा होता है, तो इस वजह से वो बार बार अपना आप को मारने का ट्राई करते हैं। लेकिन विलियम के आने के बाद वो ये सब अपना आप को कट करना ये सब कम कर देते हैं, लेकिन फिर वो आके एक बार आपको बर्न कर लेते हैं। तो जब आपको बर्न कर लेते हैं तो वो इतना सीवियर 3rd डिग्री बर्न होता है उनका, और इतना सीवियर उनका बर्न होता है, उनके वुंड्स इतने सीवियर होते हैं कि जो उनके डॉक्टर होते हैं एंडी, वो उनसे कहते हैं कि अब तुम विलियम को अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में, अपने पास्ट के बारे में बताओ, नहीं तो मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि जूड उनको बता पाते, तो जो उनके डॉक्टर हैं एंडी, वो बाय मिस्टेक उनसे पता चल जाता है विलियम को उनके बारे में, जूड के चाइल्डहुड के बारे में। तो जूड फिर उनको सारी अपनी स्टोरी बताते हैं, पास्ट बताते हैं अपना, कि कैसे उनको मोनेस्ट्री में उनके साथ रेप हुआ, फिर कैसे वहाँ से उनको भागे, और जो उनके ब्रदर लूक हैं उन्होंने उनको चाइल्डहुड प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया। उसके बाद उनको स्टेट केयर में भेजा, वहाँ पे काउंसलर्स थे, उन्होंने उनको फिजिकली और सेक्सुअली अब्यूज़ किया। उसके बाद वो एट द एज ऑफ 14 वो वहाँ से भाग जाते हैं, और अपने सर्वाइवल के लिए वो ड्राइवर्स के साथ फिज़िकली होते हैं, सेक्सुअली होते हैं। तो लेकिन उनको इस वजह से उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हो जाता है। तो उसके केयर के लिए वो उनको डॉक्टर ट्रेलर होते हैं, वो उनका क्योर करते हैं, लेकिन वो भी उनको बंधक बना, उनको कैप्टिव कर लेते हैं, और उनको भी फिज़िकली सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं, उनका रेप करते हैं, और इतना उनको फिज़िकली अब्यूज़ करते हैं कि एक बार तो उनके ऊपर गाड़ी ही चढ़ाते हैं, वो कार ही चढ़ाते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पाइन और लेग में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये सब सुनने के बाद जो विलियम होते हैं उनको काफ़ी गुस्सा आता है, काफ़ी दुख होता है कि उनका जो ट्रॉमा है वो इतना जो उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा वो इतना बड़ा है, इतना दुख वाला है। तो लेकिन इनका जो रिलेशनशिप होता है वो आगे कंटिन्यू रहता है, और लेकिन विलियम जो है वो फिज़िकली नहीं होते जूड के साथ, वो अदर्स वुमेन के साथ फिज़िकल होना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनका कॉन्शियस उन्हें नहीं करने देता ये कंटिन्यू, तो वो बंद कर देते हैं, और विलियम और जूड जो होते हैं आगे की लाइफ अपनी स्पेंड कर देते हैं। अब जो उनकी लाइफ है ये काफ़ी स्मूथ चल रही होती है, लेकिन जो जूड का लेग है वो इतना उनको परेशान, उसमें इतना पेन होना शुरू हो जाता है कि एंड में आके अब इनका यही सोल्यूशन कि उसे एम्पिट्यूट करना पड़ेगा, और उनको अ, जो जो लेग है, न्यू लेग है, वो लगाना पड़ेगा। मैं नाम भूल गई उस लेग का, तो वो लगाना पड़ेगा। कमेंट में उस लेग का नाम बताइए, क्या कहते हैं उस लेग को।
तो वो लेग लगाना पड़ेगा। तो वो होता है, फिर वो ऑपरेशन वगैरह होता है, उसके बाद वो लेग लगता है। तो जो जूड हैं वो वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं उस नए लेग के साथ। अब जो जूड और विलियम की जो लाइफ है वो अब स्मूथ चल रही होती है, काफ़ी अच्छी चल रही होती है। तो एक बार क्या होता है, मेलकम जो होते हैं अपनी वाइफ के साथ जूड और विलियम से मिलने आते हैं। तो विलियम जो होते हैं उनको ट्रेन स्टेशन पे लेने जाते हैं, रिसीव करने जाते हैं। लेकिन विलियम का कार एक्सीडेंट हो जाता है एक ड्रंक ट्रक ड्राइवर से, और इसमें विलियम, मेलकम और उनकी वाइफ तीनों की डेथ हो जाती है। और ये सब सुनने के बाद जूड जो होते हैं अपनी जो पुरानी उनकी जो कंडीशन होती है उसमें वापस चले जाते हैं, और उनका वेट इतना ड्रास्टिकली गिर जाता है। तो बाकी जो उनके अब जो वेल विशर्स होते हैं, जैसे हेरोल्ड हो गए, उनके डॉक्टर हो गए, एंडी, ये सब जो होते हैं ये जूड को संभालते हैं, उनकी लाइफ में वापस इंटरवेन करते हैं, उनका वेट गेन करवाते हैं, उनको थेरेपी के लिए भेजते हैं। अब जो विलियम की डेथ के 3 साल हो चुके हैं और जूड का वेट गेन हो चुका है, वो थेरेपी के लिए जाते हैं, लेकिन अब भी वो काफ़ी डिप्रेशन में हैं, वो काफ़ी दुख में हैं। तो एंड में क्या करते हैं, एंड में वो सुसाइड कर लेते हैं, अपनी लाइफ को ख़त्म कर देते हैं। और बस यही इस नॉवल का एंड है कि जूड जो होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, वो मर जाते हैं। तो काफ़ी ये बहुत ही डिप्रेस नॉवल है, बहुत ही इसमें काफ़ी उनकी लाइफ में काफ़ी पेन है जूड की लाइफ में। और ये जो नॉवल है ये 7 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, और हर चैप्टर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जो पहला चैप्टर है वो लिस पेनार्ड स्ट्रीट है। सेकंड चैप्टर द पोस्टमैन, जो जेबी उनको नाम देते हैं जूड को, द पोस्टमैन। थर्ड है वैनिटीज़, जिसमें जो जेबी हैं वो इनके अपार्टमेंट में पार्टी देते हैं। और फोर्थ है एक्सियम द एक्सियम, मैं नाम भूल गई, द एक्सियम ऑफ इक्वालिटी। फोर्थ है द हैप्पी ईयर, फिर डियर कॉमरेड, और उसके बाद सेवन्थ है लिस्पनार्ड स्ट्रीट, द लिस्पनार्ड स्ट्रीट, जहाँ से स्टार्ट होता है वापस वहीं आ जाता है। लिस्पनार्ड से स्टार्ट होते हैं चैप्टर, और एंड भी लिस्पनार्ड से ओवर होता है। तो बस इस नॉवल की यही समरी थी, और कहीं कुछ मिस्टेक हो गई तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, फिर कुछ सोचने बैठ गई। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक और नई नॉवल की समरी के साथ, नोवेला की समरी के साथ। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो नोवेला की होगी। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय गाइस, बाय बाय।